हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास हमने जो ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अगर हमारे को प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़े तो कैसे कर सकते हैं? आप सभी को ध्यान होगा कि हमने जब डायरेक्शन रेशियो और एक पासिंग पॉइंट दे दे, डायरेक्शन रेशियो एक परपेंडिकुलर वेक्टर के होते थे, तो मैंने कहा था सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म को याद करने की कोशिश करो, जिससे कि हमारे को लंबे समय तक काफी चीजें याद रह सके, क्योंकि वेक्टर में काफी कंफ्यूजन होती है। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने बात करी थी, अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है तो पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से भी हम फॉर्मूला निकाल सकते थे। वो फॉर्मूला भी आप सभी को याद होगा, क्या था? दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। जब आप तीन पासिंग पॉइंट को सही जगह पे पुट करोगे तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में अपने आप ही एक प्लेन की इक्वेशन आएगी। क्लियर है? फिर जो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं, पर उसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअली काफी चीजें सीखेंगे, जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से। जिससे हमारी प्लेन की इक्वेशन जो चैप्टर है ना, मतलब प्लेन के अकॉर्डिंग 3D में, उसमें शुरुआत ही उसी से हुई है। नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन अगर हमारे को गिवन दे, क्या बोला बेटा जी मैंने? नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमारे को गिवन दे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बेटर होगा कि मैं पहले आप सभी को एनसीईआरटी की बुक ओपन करके दिखा दूं कि उसमें किस तरीके से आपको मेंशन किया हुआ है नॉर्मल फॉर्म। जी बेटा जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्लेन की इक्वेशन? तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दिख रहा है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, जिससे मैं आराम आराम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारे को क्या क्या गिवन देगा, इस लाइन का मतलब समझते हैं सबसे पहले। जी बेटा जी, टॉपिक की ही बात करी है मैंने। तो जैसे कि आप एक क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 13। तो उसने क्या बोला है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is which is at a distance, कितना दिया है डिस्टेंस हमारे को? ऑफ 6/√29 फ्रॉम दी ओरिजिन। साथ में क्या बोला गया है? एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम दी ओरिजिन इज 2i-3j प्लस 4k। चलिए, एक काम करते हैं, पहले मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लिख लिया है, आपको क्या क्या गिवन देगा वो सारी चीजें बताता चलता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज पे नोटिस करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा समझेंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। देखिए जरा, सबसे पहले अगर बात करी जाए प्लेन की इक्वेशन में, आपको प्लेन की इक्वेशन दिखती कैसे है पहले वो समझते हैं। अगर मान लेते हैं, मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करता रहूंगा, उसी के साथ साथ आप भी करते चलना मेरे जैसे जैसे मैं पूछूं, ठीक है? क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। देखिए, अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्लेन की इक्वेशन लिखी, 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4। मैंने कहा ये गिवन प्लेन है, दिख रहा है सभी को? तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बताओ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होंगे बेटा जी? 2 3 -5।
यानी कि आपको पता है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर मैं आपको कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन देता हूँ, चाहे मैं कार्टेशियन फॉर्म में दूं या इसी को आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 5k इज इक्वल टू 4 इस फॉर्मेशन में दूं, तो भी क्या आप प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो, यस और नो? अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? एल एम एन से डिनोट करते थे। डायरेक्शन रेशियोज को, ए बी सी को, अगर उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, यस और नो? तो एक काम करते हैं, इसके साइड में पहले डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 25, 9 और 4 13, रूट के 38। ये क्लियर है? तो अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे तो क्या आप सभी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो? 2/√38, 3/√38 और माइनस 5/√38। यानी कि अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन कहता हूँ कि यार ये गिवन है प्लेन की इक्वेशन और इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो क्या आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हो, यस और नो? एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिए, यस और नो। अगर मैं आपको कोई प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन देता हूं तो क्या आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं? सभी के रिप्लाई मैसेजेस में चाहिए फटाफट। आयुषी, शक्ति, अर्चिता, अंजलि, और मैंने ये बता रखा है जैसे ही मैं कहा करूँ तो तुरंत रिप्लाई मेरे को फटाफट चाहिए सभी के। आशी, निहारिका, चलिए। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हालांकि दो क्वेश्चन देता हूँ, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों में आपको फाइंड करने हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है गिवन प्लेन x माइनस वाई प्लस के 2z इज इक्वल टू 5, और एक क्वेश्चन है आपका आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 5j प्लस के इज इक्वल टू 7। फटाफट डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बताओ तीन दोनों क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस साइड में लिख के बताइए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो इसी बातों से लिंक है। बस मुझे मात्र 2 से 3 मिनट बोलना है, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। पर पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ होते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म हो तो डायरेक्शन रेशियोज कहाँ होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या डिफरेंस है, वो चीज आपको खुद करने के बाद क्लियर होगी। करिए फटाफट। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे पहला और दूसरा, उसमें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस जब निकालने की बात आई थी पहले में और दूसरे में भी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन रेशियोज पहले में थे 1 - 1 2 और 1/√6 -1/√6 और 2/√6। डायरेक्शन रेशियोज दूसरे में आए हैं 3 - 5 1, और क्या है 3/√35 -5/√35 और 1/√35। क्या सबका सेम आंसर आया है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। अब इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर किसी भी वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो, और एक होता है खुद से फाइंड करना, इन दोनों का आपस में सिमिलर रिलेशन है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में। वो क्या है, क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको दो चीजें गिवन देगा। क्या क्या गिवन देगा वो समझना बहुत जरूरी है। एक तो देगा डिस्टेंस डी, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, डन। और एन वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर देगा। अगर आपको ये दोनों चीजें देता है तो एक चीज बताओ, किसी भी वेक्टर को अगर वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की टर्म्स में देता है तो क्या आप उसका यूनिट वेक्टर बना सकते हो? कोई भी एक जना बोल दीजिए जिसका माइक सही चल रहा हो, क्या यूनिट वेक्टर बना सकता है कोई भी बंदा? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है?
बोलो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को अगर डिवाइड कर देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो यानी मैं से यूनिट वेक्टर को एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कह सकता हूँ ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर एन कैप और डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारे को याद रखना पड़ेगा। मतलब वो आपको सीधा सीधा नॉर्मल वेक्टर ना देके नॉर्मल वेक्टर के यूनिट वेक्टर को पुट किया जाता है अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो। अगर आपके यहाँ पे आर वेक्टर के साथ अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा ऑलरेडी, हमें कैसे पता चलेगा सर यूनिट वेक्टर है? उस वो हमें ऐसे पता चलेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे वेक्टर होता है अगर वो यूनिट वेक्टर है तो साथ में लिखा हुआ कांस्टेंट वैल्यू वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कहलाएगा। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइंस पता हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता हो, कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन है और उस प्लेन से एक डिस्टेंस दे रखी हो ओरिजिन से 0,0,0 से, और आपको प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ना देकर इस वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हम अपनी तरफ से खुद से निकाल सकते हैं क्या? वेक्टर इक्वेशन। और एक कार्टेशियन इक्वेशन किसे बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म से मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि स्मॉल डी डिनोट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन को। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा हो। ये आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, बेटर होगा कि एक एग्जांपल समझते हैं। उसने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट पे जाएं तो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने जो सीखा था वो या तो पासिंग पॉइंट देता था और नॉर्मल वेक्टर देता था। ठीक है सर, नॉर्मल वेक्टर तो इसमें भी दिया है, ये रहा नॉर्मल वेक्टर, दिख रहा है? नॉर्मल वेक्टर तो इसमें भी दिया है, वो क्या है? एन वेक्टर। बोलो, 2i माइनस 3j प्लस 4k। पर सर अभी तक हमने जो देखा था वो तो ये था कि पासिंग पॉइंट देता था साथ में। हाँ, और पासिंग पॉइंट देता था तो फॉर्मूला क्या होता था? डायरेक्शन रेशियो तो ए बी सी नॉर्मल वेक्टर में से छाट लेते थे और पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 यहाँ रखते थे, तो खुद से प्लेन की इक्वेशन निकल जाती थी लाइक दिस, है ना? पर सिचुएशन ये आती है इस बार हमारे को पासिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं, अच्छा 3 पॉइंट्स भी नहीं दिए, तो अब क्या करें? तो इसके लिए फॉर्मूला अलग से लगेगा। तो हमारे को डी दे रखा है, डी कितना है? 6/√29। अगर हमारे को वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म बनानी है तो उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। यानी कि अगर आपको कोई भी नॉर्मल वेक्टर देता है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो ठीक है, पर यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही आएगा। अब यूनिट वेक्टर सर हमें कैसे पता चलेगा? इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर है, नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बनाओ। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब यानी कि मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाता है बेटा जी? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 16 √29। अगर किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो यानी 2i माइनस 3j प्लस 4k को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? √29 से। यानी कि 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। बस आपको पहले वर्क क्या करना पड़ेगा? किसी भी वेक्टर को यानी नॉर्मल वेक्टर को उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। देन रिक्वायर्ड वेक्टर में आर वेक्टर डॉट, तो अब आप रख सकते हो इजीली 2/√29i माइनस 3j/√29 प्लस 4k/√29 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी दे रखी थी क्वेश्चन मेरी?
बताओ 6/√29। तो 6/√29, तो यानी कि इसे सॉल्व करते समय हम अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6। √29 से √29 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसी को अगर चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। और देखने पे ऐसा ही लग रहा है जैसे ही अब तक हम प्लेन की इक्वेशन देखते आए थे। यस और नो? प्लेन की इक्वेशन ऐसी तो दिखती है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, पर ना ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होती है, ना ये डायरेक्शन कोसाइंस होती है। उसके लिए आपको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। पर इसके साथ साथ हमने क्या सीखा कि अगर हमारे को ऑलरेडी कोई प्लेन की इक्वेशन देता है, जैसे आपके पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो वो आपको नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देगा। पहले तो इसको फिर से समझते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देता है तो आप एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हो, और सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है एन आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रखने से पहले एन का यूनिट वेक्टर होना जरूरी है, बस ऐसे समझ लीजिए। आया समझ? बोलो हाँ। पहले ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ। एक क्वेश्चन करते हैं इसी के आगे, उल्टा क्वेश्चन। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक आप सभी को दिख रही होगी। एनसीईआरटी की बुक में आपको क्या दिख रहा है बेटा जी? एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ो सभी। एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ पा रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 14, या आप खुद ही कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 14 सभी करिए खुद से एक बार। एग्जाम्पल नंबर 14 खुद से करिए एक बार। एक बार अब एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत आराम से समझना, जिसे मैं तसल्ली से पहले लिख के फिर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, सभी ध्यान से समझिए। इसके अंदर ऐसा क्या था जो अब हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस? ऑफ द प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है प्लेन की। 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दी ओरिजिन। अब क्वेश्चन उल्टा चलवाया है। आपकी बात डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर ना देके वो आपसे कह रहा है प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन बताओ। तो सभी ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। क्या आपको पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है? सुनो, इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं करूंगा, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कुछ जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा वो करना है सभी को। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको जो भी प्लेन की इक्वेशन दे तो उसमें आप पहले उसे अपने पास लिख लिया। डन। उसके बाद राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट को ले गए, पर ये ध्यान रखना कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे जो जाए वो माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी से, क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तभी कहलाता है जब एक्स वाई जेड के साथ डायरेक्शन कोसाइंस हो, और डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करते हैं। तो वेट, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कब कहलाएगा? जब एक्स वाई जेड के साथ क्या हो, एल एम एन हो। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए नेगेटिव अगर हो तो लेफ्ट हैंड साइड भेज देना उसे। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये रहा, तो मैंने देखा यार 6 तो पॉजिटिव का है, चलो ठीक है। इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज सभी समझ गए होंगे क्या होंगे? 2 - 3 4, तो इनके स्क्वायर के सम का रूट 4 + 9 + 16 √29। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय √29 ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ। बोलो हाँ। क्या मैं डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम के रूट से बोथ साइड डिवाइड कर दूं? तो देखो ध्यान से देखना, ये 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल टू 6/√29 कहलाएगा। तो जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ किससे? नॉर्मल फॉर्म से, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो अब आप खुद सोचो, अब आप खुद ही बताना L बराबर M बराबर N बराबर क्या आया है, और इस साथ में D डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी मिल जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन कोसाइंस भी बता देंगे और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बस उसकी एक शर्त है कि एक्स वाई जेड के स्क्वायर के सम के रूट से जो कोफिशिएंट्स होंगे डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो एलएमएन क्या है बताओ फटाफट? एलएमएन डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? 2/√29
-3/√29, जो कि आपको अब ऐसा लग रहा होगा जैसे रिपीट हो रहा है। 4/√29 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है 6/√29। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अगर आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लेते हो तो वो आपसे कहेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन बताओ। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन बताओ। तो आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला होगा एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी। क्लियर? क्या बोला मैंने? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन बताओ तो फॉर्मूला क्या होगा एल डी एम डी एन डी। ये शॉर्ट में फॉर्मूला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में एक ऑलरेडी प्लेन की इक्वेशन देखी, ये वाला पॉइंट फुट पे परपेंडिकुलर पॉइंट ओरिजिन से पर प्लेन के ऊपर पड़ने वाला परपेंडिकुलर पॉइंट निकालने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि ये वाला x1 y1 z1 जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ m कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस m कोऑर्डिनेट को निकालने का सीधा सीधा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/√39 की इंटू जब मैं 6/√29 में करूंगा तो कितना रहेगा 12/29 कोमा -3/√29 की इंटू 6/√29 में करो तो माइनस के 18/29 कोमा 4/6 4 6 24 डिवाइड बाई 29। तो इस तरीके से हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन निकाल सकते हैं। ये समझ आया सभी को? अगर मैं आपसे ये कहूँ, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि अगर आपको ऑलरेडी एक प्लेन की इक्वेशन पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे बोथ साइड। जो राइट हैंड साइड पे होगा बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे लेफ्ट हैंड साइड भेज देना, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी आ रहेगी, डायरेक्शन को साइंस भी आ रहेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट फॉर्मूला ही तो याद करना पड़ रहा है क्या, एल डी एम डी एन डी, एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी। तो वेट, क्या आप सभी एग्जाम्पल नंबर 16 देख पा रहे हैं? प्लीज एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए एक बार।